तो आज हम उन स्रोतों को थोड़ा खंगाल रहे हैं जो हमें बेहतर सोचना, तेजी से सीखना और हाँ, समझदारी भरे फैसले लेना सिखाते हैं। हाँ। इसमें हम ये देखेंगे कि भाई बुद्धिमत्ता असल में है क्या, सीखने के असरदार तरीके कौन से हैं, और वो कौन सी सोच की रुकावटें हैं जो हमें कई बार भटका देती है ना? बिल्कुल, उन पर भी गौर करेंगे। हाँ, हमारे पास सामग्री तो कई तरह की है। आलोचनात्मक सोच पर कुछ लेख हैं, स्मार्ट बनने के कुछ टिप्स भी हैं। अच्छा। हाँ, और सीखने को गहरा कैसे करें इसकी रणनीतियाँ, और फिर वो ध्यान और निर्णय लेने का कनेक्शन। हाँ, वो तो दिलचस्प लगता है। बिल्कुल, और संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह, और हाँ, बुद्धिमत्ता का मनोविज्ञान भी, काफी कुछ है। बढ़िया। तो मकसद साफ है, इन सब से काम की बातें निकालना और ये समझना कि हम अपनी सोच और सीखने की शक्ति को कैसे बेहतर बना सकते हैं। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो पहली बात, बुद्धिमत्ता। लोग अक्सर सोचते हैं कि बस जानकारी होना ही बुद्धिमत्ता है। हाँ, पर स्रोत कुछ और कहते हैं। ये सिर्फ जानकारी जमा करना नहीं है। तो क्या है फिर? असल में ये है कि आप चीजों के बीच के संबंधों को कैसे समझते हैं, और फिर उस समझ का इस्तेमाल मुश्किलों को सुलझाने में कैसे करते हैं। अच्छा, मतलब सिर्फ जानना नहीं बल्कि उसे अप्लाई करना। एग्जैक्टली। और इसे मापना भी मतलब आसान नहीं है। ये कोई ऐसी चीज नहीं जिसे आप सीधे देख लें। ये इस पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति करता क्या है। और सीखने का भी यही है शायद, मतलब सिर्फ रटना नहीं। हाँ, बिल्कुल। असली गहरी सीख तब होती है जब हम नई जानकारी को पुरानी से जोड़ते हैं, कनेक्शन बनाते हैं। हाँ, मतलब निकालते हैं, और फिर सबसे जरूरी, उसे नई अनजान सिचुएशन में इस्तेमाल कर पाते हैं। ये रटने से बहुत अलग है। सही बात है। अच्छा, स्मार्ट बनने के लिए भी कुछ प्रैक्टिकल सुझाव थे आपने कहा? हाँ, कुछ दिलचस्प चीजें थी, जैसे दिमागी कसरत, जैसे पहेलियां। हाँ, पहेलियां, गणित के सवाल करना, और अलग अलग विषयों पर पढ़ना, सिर्फ अपने फील्ड का नहीं। और कुछ रचनात्मक लिखना। हाँ, वो भी। और एक बहुत जरूरी चीज, लगातार सवाल पूछना, हमेशा सीखते रहने का रवैया रखना। ये तो अच्छी आदतें हैं दिमाग तेज रखने के लिए। बिल्कुल। और फिर आती है आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग। हाँ, ये आजकल बहुत सुनने में आता है। और जरूरी भी है। स्रोत बताते हैं कि ये सिर्फ एक गुण नहीं, बल्कि कई स्किल्स का मेल है। अच्छा, जैसे क्या? जैसे विश्लेषण, जानकारी को ठीक से जांचना, सवाल पूछना, पैटर्न देखना। फिर कम्युनिकेशन, अपने विचार साफ रखना, दूसरों को सुनना। इसमें रचनात्मकता भी है, नए नजरिए से सोचना, खुलापन भी, मतलब बिना पहले से कोई राय बनाए सोचना, और आखिर में समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है। हाँ। सीखने को और गहरा करने के लिए भी कुछ तकनीकें थीं। आपने SQ3R का जिक्र किया था शायद। हाँ, SQ3R, ये एक पढ़ने का तरीका है। S मतलब सर्वे, यानी सरसरी नजर डालना। अच्छा। Q मतलब क्वेश्चन, सवाल बनाना। R मतलब रीड, पढ़ना। फिर रिसाइट, मन में दोहराना। और आखिर में R मतलब रिव्यू, दोबारा देखना। ये तो काफी डिटेल्ड है, एक्टिव रीडिंग हुई एक तरह से। हाँ, ये पढ़ने को ज्यादा असरदार बनाता है। और ग्राफिक ऑर्गेनाइजर भी, जैसे माइंड मैप्स वगैरह। हाँ, वो तो विजुअली समझने में मदद करते हैं, कनेक्शंस दिखते हैं। बिल्कुल, वो जानकारी को ऑर्गेनाइज करने और याद रखने में मदद करते हैं। अच्छा, अब आते हैं उस दिलचस्प बात पर, ध्यान और निर्णय लेना। मेडिटेशन कैसे मदद करता है? हाँ, ये वाकई में दिलचस्प है। स्रोत कहते हैं कि ध्यान या मेडिटेशन जो है, वो निर्णय लेने की क्षमता को सुधार सकता है। कैसे? क्योंकि ये मन को शांत करता है, फोकस बढ़ाता है। तो इससे हमारी लॉजिकल सोच और यहाँ तक कि इंट्यूशन, यानी सहज ज्ञान, दोनों बेहतर होते हैं। अच्छा, इंट्यूशन भी। हाँ, शांत मन शायद स्थिति को ज्यादा साफ देख पाता है। ये तो सोचने वाली बात है। लेकिन फैसले लेते वक्त कुछ गड़बड़ियां भी तो होती हैं। वो पूर्वाग्रह वाली बात। हाँ, बिल्कुल। संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह, कॉग्निटिव बायस, इनसे सावधान रहना बहुत जरूरी है। ये है क्या असल में? ये एक तरह से हमारे दिमाग के शॉर्टकट हैं। जानकारी को जल्दी प्रोसेस करने के लिए दिमाग इन्हें इस्तेमाल करता है। अच्छा, तो ये तो अच्छी बात हुई ना। हमेशा नहीं, कभी कभी ये शॉर्टकट हमें गलत रास्ते पर ले जाते हैं, हमारे फैसलों को धुंधला कर देते हैं। तो ये आम है? बहुत आम है, हम सब में होते हैं, कम या ज्यादा। कुछ उदाहरण है इनके? हाँ, कई हैं। जैसे एक है पुष्टि पूर्वाग्रह, कन्फर्मेशन बायस। ये क्या होता है?
इसमें हम सिर्फ वही जानकारी ढूंढते हैं या याद रखते हैं जो हमारी पहले से बनी राय को सपोर्ट करती है, बाकी को नजरअंदाज कर देते हैं। ओहो, ये तो खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल। फिर है एंकरिंग बायस। हम पहली मिली जानकारी पर कुछ ज्यादा ही टिक जाते हैं, जैसे मोल भाव करते वक्त पहली कीमत। हाँ, ये तो होता है। और एक है इन ग्रुप बायस। हम अपने ग्रुप के लोगों की बातों या उनके आइडियाज को ज्यादा सही मानते हैं। अपने लोगों का पक्ष लेना। कुछ वैसा ही। और इन्हें पहचानना भी जरूरी है। कैसे पहचाने? कोई संकेत? हाँ, कुछ संकेत हो सकते हैं, जैसे अगर कोई हमेशा ये सोचे कि मैं ही सही हूं, या कुछ गलत हो जाए तो फौरन दूसरों पर इल्जाम लगा दे, या फिर दूसरों की कामयाबी को उनकी किस्मत बताए, मेहनत नहीं। ये सब इशारे हो सकते हैं कि शायद पूर्वाग्रह काम कर रहा है। तो ठीक है, ये पूर्वाग्रह हैं, हम शायद पहचान भी लें, लेकिन इनसे बचें कैसे? ये बड़ा सवाल है। हाँ, ये सबसे अहम है। पहला कदम है जागरूकता, अवेयरनेस, अपने सोचने के पैटर्न पर ध्यान देना। मतलब खुद से पूछना कि कहीं मेरा फैसला। बिल्कुल, कहीं ये किसी पूर्वाग्रह से तो नहीं आ रहा। दूसरा, जानबूझकर अलग अलग नजरिए सुनना। दूसरों की राय लेना। हाँ, और सिर्फ सुनना नहीं, समझने की कोशिश करना। और एक और मुश्किल काम, ऐसी जानकारी ढूंढना जो आपकी राय के खिलाफ हो। अच्छा, ये क्यों? ये कन्फर्मेशन बायस से लड़ने में मदद करता है। और एक और चीज, बौद्धिक विनम्रता, इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी। ये क्या है? ये मानना कि हम हमेशा सही नहीं हो सकते, हमारे ज्ञान की सीमाएं हैं। ये स्वीकार करना पूर्वाग्रह से लड़ने में बहुत मदद करता है। ये तो गहरी बात है। अच्छा, बुद्धिमत्ता पर एक और नजरिया था, तरल और क्रिस्टलीकृत। हाँ, फ्लूइड और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। फ्लूइड इंटेलिजेंस है नई समस्याओं को हल करने की क्षमता, पैटर्न पहचानने की। ये शायद उम्र के साथ थोड़ी कम हो सकती है। और क्रिस्टलाइज्ड? क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस हमारा सीखा हुआ ज्ञान है, अनुभव है, वोकैबुलरी है। और अच्छी बात यह है कि ये जीवन भर बढ़ सकती है। तो मतलब हम उम्र के साथ भी ज्यादा बुद्धिमान बन सकते हैं क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस के जरिए। हाँ, बिल्कुल, लगातार सीखते रहने से। और एक और बात, बुद्धिमत्ता कोई फिक्स चीज नहीं है। अच्छा। हाँ, माहौल और प्रोत्साहन से, खासकर बचपन में अच्छी शिक्षा और मौके मिलने से इसमें सुधार हो सकता है। तो मतलब ये हमारे हाथ में भी है कुछ हद तक? बिल्कुल। तो इन सब का सार क्या निकलता है? यही कि सोचना, सीखना, फैसले लेना, ये सब स्थिर क्षमताएं नहीं है, ये स्किल्स हैं, कौशल हैं। हाँ, जिन्हें हम मेहनत और जागरूकता से बेहतर बना सकते हैं। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ, जरूर। अगली बार जब कोई अहम फैसला लेना हो तो एक पल रुकें और खुद से पूछें, कहीं मेरा ये फैसला किसी छिपे हुए पूर्वाग्रह से तो नहीं आ रहा? क्या मैंने वाकई हर पहलू पर गौर किया है? ये छोटा सा सवाल शायद बहुत फर्क डाल सकता है। शायद यही बेहतर फैसलों की तरफ पहला कदम हो। आत्मचिंतन।